संपरिगृह्य मर्त्य प्रवृज्य धर्म्यम अनुमेतम आप्य समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेतसम मन्ये अन्यत्र धर्माद अन्यत्राधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृतात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति। यमराज ने पिछले मंत्र में ये बात कही कि यद्यपि आत्मा स्वयं प्रकाश है तथापि बुद्धि का विषयों की ओर आकृष्ट होना ही उसकी उपलब्धि में साक्षात्कार में बाधक है। विषयापहृत बुद्धिरेव आच्छादनम आत्मनः स्वयं प्रकाशस्यापि। आत्मा का ढक्कन क्या है? बोले विषयापहृत बुद्धि। लूट लिया, विषयों ने बुद्धि को लूट लिया। तो किसी ने कहा कि विषय भी आत्मा ही है। अरे मैं ब्रह्म हूं ये तो तुमको मालूम ही नहीं पड़ता, विषय ब्रह्म है ये कहां से मालूम पड़ेगा? जब तुमको यही साक्षात्कार नहीं होता कि सर्व विषयों का दृष्टा जो आत्मा है वो ब्रह्म है। आत्मा का ब्रह्म तो अपरोक्ष नहीं होता है, और विषय को ब्रह्म मानते हो तो साधना में बाधा पड़ गई ना। ये देह का परिच्छिन्न होना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध का परिच्छिन्न होना, स्वर्ग नरक का परिच्छिन्न होना, समाधि विक्षेप का परिच्छिन्न होना, ये जो परिच्छिन्न विषयाकार बुद्धि हो रही है, इसको यदि तुम ब्रह्म कहते हो तो दुखाकार बुद्धि को ब्रह्म क्यों नहीं कहते? अपने दुखी पने को ब्रह्म क्यों नहीं कहते? अपने रोने को ब्रह्म क्यों नहीं कहते? है ना? अपनी व्याकुलता को ब्रह्म क्यों नहीं कहते? यदि सब ब्रह्म है तुम्हारे तो। लेकिन जब तुमको ये ख्याल है कि रोना ब्रह्म नहीं है, दुखी होना ब्रह्म नहीं है, व्याकुल होना ब्रह्म नहीं है, तब ये ख्याल भी होना चाहिए कि जो देश में काल में एक वस्तु के रूप में परिच्छिन्न है और वो ब्रह्म नहीं है, और उनको अलग अलग दिखाने वाली इंद्रियां भी ब्रह्म नहीं है, और उनको अलग अलग ग्रहण करने वाली बुद्धि भी ब्रह्म नहीं है, तब तुम अपने को समझ सकोगे कि मैं विषयों का, इंद्रियों का, बुद्धियों का दृष्टा हूं, और उस दृष्टा को तुम सर्वाधिष्ठान स्वयं प्रकाश जान सकोगे, और तब तुम्हारी अद्वितीयता में सब बुद्धियां, सब इंद्रियां, सब विषय अपने आप ही बाधित हो जाएंगे। तो मार्ग जो है ना, वो तो मार्ग की तरह रहना चाहिए। प्रश्न तो ऐसे करते हैं जैसे गंतव्य पर पहुंच चुके हों, विषय भी ब्रह्म है ना? तो फिर रोना ब्रह्म क्यों नहीं है? फिर व्याकुल होना ब्रह्म क्यों नहीं है? फिर दुखी होना ब्रह्म क्यों नहीं है? तो भी पहले अपने को परिच्छिन्न से अलग करना पड़ता है, विवेक करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं
कि ये जो परिच्छिन्नता तो बुद्धि ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर रखा है, यही अपरिच्छिन्न के ज्ञान में बाधक है। और दूसरी बात क्या है, बोले कि और सब होता है फल। जैसे पानी का सरोवर हो किसी के पास, लेकिन वो मुफ्त में न मिलता हो, 2 पैसे खर्च करने पर मिलता हो, तो सरोवर भले तुम्हारे सामने हो पर पानी तो 2 ही पैसे का मिलेगा ना। तो 1 गिलास होगा या 1 घड़ा होगा। तो जो लोग सुख को अपने धर्म के बल पर, उपासना के बल पर या योग के बल पर खरीदते हैं, उनको जो धर्म से, उपासना से, योग से जो सुख मिलता है, वो एक मात्रा में, एक मर्यादा में फल के रूप में मिलता है। और स्वतः सिद्ध सुख का जो ज्ञान है, जो बोध है, उससे सारा सरोवर ही तुम्हारा है। तुम तो सरोवर के मालिक हो, तुम स्वयं परमानंद स्वरूप हो। तो अध्यात्म योगाधिगमेन अपने चित्त को पहले विषयों की ओर से, इंद्रियों की ओर से, परिच्छिन्नताओं की ओर से, देखो एक तो परिच्छिन्न विषय है और एक परिच्छिन्न उपास्य है, बना। एक परिच्छिन्न लौकिक देशस्थ है और एक परिच्छिन्न पारलौकिक देशस्थ है, और एक का वस्तु नहीं है, परिच्छिन्न स्थितियां हैं। जैसे सुषुप्ति है, समाधि है। तो जब समस्त परिच्छिन्न द्रव्य, लौकिक पारलौकिक, संपूर्ण परिच्छिन्न देश, लौकिक पारलौकिक, और संपूर्ण परिच्छिन्न स्थितियां, लौकिक और अलौकिक, इनका परित्याग करके और अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, तो श्रुति कहती है कि ये जो तुम्हारा स्वरूप है, ये परब्रह्म परमात्मा है। इस स्थिति में तुम परमात्मा हो ऐसा नहीं, तुम्हारा स्वरूप ही परब्रह्म परमात्मा है, और उसमें सब स्थितियां और सब देश और सब वस्तुएं और संपूर्ण काल बाधित हैं। तत्हर्ष शोकऊ जहाते मत्वा धीरो, अनंत फल की प्राप्ति हुई है। ये परिच्छिन्न फल नहीं है, ये किसी कर्म का, उपासना का, योग का फल नहीं है, ये वस्तु स्थिति है। इसलिए हर्ष और शोक के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। तो हर्ष और शोक की आत्यंतिक निवृत्ति कब होती है? कि जब मनुष्य अपनी वस्तु स्थिति से परिचित होता है। तो एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रबृह्य धर्मम अणुम एतम आप्य स मोदते मोदनीयम हि लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेतसम मन्ये। वैसे तो ये मनुष्य मर्त्य है, आत्म मृत्यु न। मौत ने व्याप्त कर रखा है, सबको अपने चपेट में ले रखा है। ऐसे कीटाणु होते हैं हो जो दिन भर में कई बार मर के पैदा हो जाते हैं, पैदा होकर मर जाते हैं, रूपांतर हो जाता है, देह बदल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं 1-2 बरस रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं 100 बरस रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 1000 लाख बरस रहते हैं।
कोई एक चतुर्युगी 44,20,000 बरस रहते हैं, कोई 71 चतुर्युगी मनवंतर भर रहते हैं, कोई 1 सहस्त्र चतुर्युगी ब्रह्मा के 1 दिन भर रहते हैं, कोई महाराज ब्रह्मा की उम्र जितनी है उतना रहते हैं। और ब्रह्मा की उम्र 1 सहस्त्र चतुर्युगी ब्रह्मा का 1 दिन और उतनी बड़ी रात, और इस हिसाब से 360 दिन रात का ब्रह्मा का 1 वर्ष, और उस वर्ष से 100 वर्ष ब्रह्मा की उम्र। ये तो छोटे ब्रह्मा की उम्र है बोला, एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा की उम्र ये है। वो ब्रह्मा की उम्र विष्णु भगवान का 1 क्षण, और उस क्षण का दिन, दिन का महीना, महीने का वर्ष, और उससे फिर 100 वर्ष विष्णु भगवान। तो वो शिव भगवान की 1 पलक, तो उस पलक के हिसाब से शिव जी का दिन, और दिन का महीना, महीने का वर्ष, और वर्ष का 100 वर्ष, और शिव जी पूरे 1 ब्रह्मांड। ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, शिव, और फिर वो सब के सब निराकार ईश्वर के 1 संकल्प में कोटि कल्प ब्रह्मा भये, 10 कोटि कन्हाई हो, 56 कोटि जादव भये, तो मेरी 1 पलाई हो। वो निराकार ईश्वर का संकल्प, और वो निराकार ईश्वर माया की उपाधि से जिस परब्रह्म परमात्मा ने उपाधि के कारण भास रहा है, वो परब्रह्म परमात्मा अपना आत्मा है। एकच्छ्रुत्वा, ऐसे परमात्मा का निरूपण करेंगे, आत्मा का स्वरूप ये। अरे तुम तो 1-1 ब्रह्मांड के देवता में 1-1 चित्त की स्थिति में समाधि लग गई तो क्या हुआ? तो 1 मन की स्थिति हुई। अरे जोगी बाबा तुम कहाँ रहते हो? हैं? कि 3.5 हाथ के शरीर में जो मन है उसको अभी फुसलाने में लगे हो कि बेटा जरा शांत बैठ जा। अनंत कोटि ब्रह्मांड जिस हिरण्यगर्भ में क्षण क्षण पैदा होते और नष्ट होते रहते हैं, वो हिरण्यगर्भ महत्तत्व की उपाधि से है। और वो महत्तत्व जिस माया का परिणाम है, वो माया जिस परब्रह्म परमात्मा में कल्पित है, वो तुम्हारा आत्मा एकच्छ्रुत्वा, तुम्हारी अद्वितीयता में दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो इस आत्मा का वर्णन करेंगे, वक्षमाणम आगे कहेंगे। तो उसको यदि मनुष्य सुने, सुन को उसको भली भांति पकड़े, है ना, और पकड़ के नारायण उद्योग करे कि हम, है ना, सारे विघ्न बाधाओं प्रतिबंधों को पार कर दें। नहीं तो धर्म करो मर्त्या, मृत्युशील शरीर में मैं करके और इसी से साधन करके, धर्म करके, इसी से उपासना करके, इसी से योग करके, इसी शरीर में भोग्य वस्तु की प्राप्ति के लिए नारायण। अरे यहाँ तो महाराज शरीर मरता है सो तो मरता है, जिस पंचभूत से ये शरीर बनता है ना, वो पंचभूत भी मर जाते हैं। जिस तामस अहंकार से पंचभूत पैदा होते हैं, वो तामस अहंकार भी मर जाता है। जिस राजस अहंकार से क्रिया और प्राण पैदा होते हैं, वो राजस अहंकार भी मर जाता है।
जिससे समूची सृष्टि के मन और इंद्रियां पैदा होती हैं, देवता पैदा होते हैं, जिससे वो सात्विक अहंकार भी मर जाता है। वो हिरण्यगर्भ, वो महत्तत्व जिसकी उपाधि से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ माने ब्रह्माओं की समष्टि, करोड़ करोड़ अनंत ब्रह्मा जिसमें मच्छर की तरह लोटते पोटते रहते हैं, पैदा होते मरते रहते हैं, बिलबिलाते रहते हैं जैसे पनाले में कीड़े, वो हिरण्यगर्भ जिसमें महत्तत्व की उपाधि से भासता है। महत्तत्व भी जिसमें मर जाता है, माया भी जिसमें मर जाती है, प्रकृति भी जिसमें मर जाती है। तुम कहां फंसे हो मर्त्य? परिच्छिन्न अहंकार को ग्रहण करके नारायण, और परिच्छिन्नता भी कैसी, एक चींटी के बराबर भी नहीं, एक जुए के बराबर भी नहीं, ऐसी सदैव की परिच्छिन्नता, और इसमें मैं और मेरा करके बैठे हुए हो हैं। जरा वेदांत का विचार श्रवण करो। ये देहाभिमान मूलक नहीं है, ये देहाभिमान स्थापक नहीं है ना। देहाभिमान के साथ इसका द्वेष भी नहीं है। ये नहीं कि देहाभिमान को मिटावे, अरे वो तो उस भ्रांति को मिटाता है जो तुम स्वयं ब्रह्म होके और इस देहाभिमान के साथ मिले हुए हो। उस भ्रांति को मिटाने वाला है ये। ये मच्छर के साथ, मच्छर पर बंदूक चलाने वाला नहीं है। ये देहाभिमान को मारने वाला नहीं है। जो ब्रह्म देहाभिमान को मैं मान रहा है, रन दे देहाभिमान, करन दे कर्म, रोने दे दिन भर, हंसने दे दिन भर। ये देहाभिमान रोवे दिन भर, ये देहाभिमान हंसे दिन भर, ये देहाभिमान छटपटाए दिन भर, ये देहाभिमान व्याकुल हो दिन भर, या दिन भर ये हंसे, है ना, दिन भर समाधिस्थ रहे या दिन भर विक्षिप्त रहे। इस देहाभिमान के विक्षेप और समाधि के साथ जिसका कोई संबंध नहीं है, इसके साथ केवल तादात्म्य को मिटाने वाला है। तो काहे को मर्त्य बने हो, मरने वाले मौत के पंजे में क्यों आते हो? सुनो इस अनंत अद्वितीय वस्तु का निरूपण ग्रहण करो, और यदि एक बार में ग्रहण नहीं होता तो 1000 बार कोशिश करो, क्योंकि ये बड़ा सूक्ष्म धर्म है। इसको प्राप्त करो। श्रुत्वा परिव्रेज्य प्रव्रेज्य आप्य नारायण, इसको सुनो, इसको धारण करो, इसके लिए उद्योग करो और इसको प्राप्त करो, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म धर्म है। जो ऐसा करता है समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा विवृतम सद्म नचिकेत सम्मन्ये। जो इसको किसी ने चाट खिला दी उसी पर खुश, किसी ने मिठाई खिला दी उसी पर खुश, किसी ने प्रेम से पीठ पर हाथ रख दिया उसी पर खुश। तो संसार में लोग आनंद का कोई झूठा मूठा निमित्त मिल जाता है, उसी से खुश हो जाते हैं। देखो मछली को तो कांटे में कोई मांस का टुकड़ा लगा के खिलाते हैं ना, तो उसी से वो खुश होती है, लेकिन फंस जाती है। संसार में क्या सुख है? ये काम का सुख है। तो जरा फक्कड़ी बात सुना दें आप लोग। क्योंकि हमको याद है, हमको मुंबई में एक आदमी ने 2-3 बरस पहले, 4 बरस पहले कहा था कि इतनी गंदी बात खुली मत किया करो, है ना। लेकिन बात यह है कि अपन तो गंगा किनारे के साधुओं में, संतों में घूमते रहे ना, तो वो तो बड़ी खुली खुली बोलते हैं, गाली देते हैं। वो माँ बहन बेटी की गाली दे के बोलते हैं, बड़े बड़े फक्कड़ लोग।
ये काम भोग, स्त्री पुरुष के भोग का सुख कैसा? तो बोले कि किसी के हो गया फोड़ा, पीप पड़ गई, बड़ा दर्द हो रहा। अब वो फोड़े को फोड़ने पर जब पीप निकल गई ना, तो उसने कहा हा, बहुत सुख मिला। संसारी लोगों को जो स्त्री पुरुष के मिलने से, जो अपने शरीर के वीर्य के क्षरण से, जो धातु के क्षरण से जो सुख होता है, वो सुख थोड़ा ही है। वो तो जैसे शरीर में पीप पड़ जाने से पीड़ा हो रही थी और उसके निकलने से वो पीड़ा मिट गई, वो तो केवल पीड़ा मिटी, उसमें सुख कहां मिला? दुख मिटने का नाम सुख नहीं है। अब देखो और थोड़ी आपको तैयार किया ये बात सुना करके कि और सुनने के लिए आप थोड़ा राजी हो जाएं। ये स्त्री पुरुष का सुख संसार में कैसा? तो एक महात्मा बड़े गंदे ढंग से बताते थे इस बात को। बोला वो कहते थे कि कोई गड्ढा होवे, गड्ढा, और उसमें पेशाब भरी होए, मूत्र भरा होए, उसमें पीप भरी होए, उसमें विष्ठा भरा होए, उसमें गंदी से खून भरा होए, गंदी से गंदी चीज पड़ी होए, है ना, और उसको अंगुली से हाथ से कोई हीणे, है ना, तो ये उसका मोह है कि वहां से सुख निकलता है। ये उसकी बिगड़ी हुई आदत है। वो परंपरा में, जिस परंपरा में फंस गया है, फंस जाने के कारण ये उसकी रीति बन गई है। असल में वहां कुछ सुख नहीं है। तो संसार के लोग चटनी लगाते हैं जीभ पर, कहते हैं सुख मिल गया, है ना, कान से संगीत सुनते हैं, वह सुख मिल गया, नाक से सुगंध सूंघते हैं, बोले सुख मिल गया। इसका नाम सुख नहीं है, ये सुख के निमित्त हैं। आपको बताना, ये विलायती सेंट लोग लगाते हैं, विलायती सेंट, समझते हैं कि हमारे शरीर से बड़ी सुगंध निकल रही है। जिनको सच्चे इत्र का अभ्यास है, जो गाजीपुर जौनपुर के गुलाब के इत्र को जानते हैं, जो चमेली के इत्र को जानते हैं, उनको ये सेंट की गंध काटती है, वो दुर्गंध मालूम पड़ती है, दौड़ती है, ये काटती है, खाती है। ये संसार में देखो ना, हमारे जिस मिर्च मसाला गुड़ तेल को हिंदुस्तानी लोग नारायण बड़ा सुख समझते हैं, विलायत के लोग को सच्चे इत्र का अभ्यास है। जो गाजीपुर जौनपुर के गुलाब के इत्र को जानते हैं, जो चमेली के इत्र को जानते हैं, उनको ये सेंट की गंध काटती है, वो दुर्गंध मालूम पड़ती है, दौड़ती है, ये काटती है, खाती है। ये संसार में देखो ना, हमारे जिस मिर्च मसाला गुड़ तेल को हिंदुस्तानी लोग नारायण बड़ा सुख समझते हैं, विलायत के लोग उसको बिल्कुल अखाद्य समझते हैं। और वे लोग जिसको खाद्य समझते हैं, सीताराम यहीं से हाथ जोड़ ले, है ना? तो ये जो हम लोगों ने संसार में सुख के निमित्त मान रखे हैं, एक ठाकुर साहब हमारे यहां आते हैं, उनकी मोच जितनी नुकीली होती है ना, वो अपने को उतने ही गौरवान्वित समझते हैं। एक शहर का आदमी आता है, वो जितनी चिकनी होए महाराज, दिन भर में 3 दफे भी दाढ़ी बनाने वाले लोग होते हैं, है ना, 3 दफा,
कि ये सुख है, इसी का नाम सुख है। मूंछ का नुकीला होना सुख है कि दाढ़ी मूंछ का चिकना होना सुख है? ये इसी को बोलते हैं वेदांत में, इसको बोला जाता है कल्पित सुख। जिसकी जैसी आदत पड़ गई है, जो जैसे लोगों में रहने लगा है, वो वैसे खाने को, वैसे पीने को, वैसे पहनने को, निमित्त में सुख बुद्धि हो गई है। इसका नाम सुख नहीं है, इसका नाम निमित्त है। देखो विलायत में लोग दाढ़ी रखते हैं कि नहीं? हमारे सिख लोग दाढ़ी रखते हैं कि नहीं? है ना? दाढ़ी मूंछ रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो एक दाढ़ी मूंछ रखने में अपना गौरव समझते हैं और एक न रखने में अपना गौरव समझते हैं। ये बाहरी वस्तुओं में है ना, एक चित्त का रामाकार बने, एक चित्त का वेश्याकार बने, है ना। सुख के निमित्त में सुख बुद्धि, ये योग 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 लोग बोलते हैं ना, बहुत चिल्लाते हैं, चित्त शांत। एक भोगी पुरुष थे ना, नारायण, उनको कोई स्त्री बोल गई थी कि आज हम अमुक समय में आके तुमसे मिलेंगे। बड़ी उत्सुकता में प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़े भोगी थे। एक साधु आ गया, महाराज उसने एक नस ही दबा दी, उनकी नस दबा दी तो आंख बंद हो गई, शांत। तो अरे ये तो शरीर में ऐसी नसें होती हैं जिनको हाथ लगा के भी दबा सकते हैं, भला सांस से भी दबा सकते हैं, अमुक ढंग से बैठ के भी दबा सकते हैं, और केवल वैसा चिंतन करने से नशा हो जाता है। भला हमने तो कितनी बार ऐसा प्रयोग करके देखा है, खूब खुश हों और दुख का ध्यान करके रोने लग जाए, है ना, और दुख के हजार निमित्त सामने होवें और सुख का ध्यान करके हंस जाए। ये तुमको भी होता है, गौर करोगे तब, बोला भूल जाता है दुख, भूल जाता है सुख। तो महाराज साधु ने दबा दिया नस, अब तो 2-3 घंटे के लिए समाधिस्थ हो गए। इसी को आजकल लोग समाधि बोलते हैं। और बेहोशी का नाम समाधि नहीं होता है वो। जहां तक खुली आंख समाधि न रहे, बोलते हुए समाधि न रहे, चलते हुए समाधि न रहे, संसार का सारा व्यवहार करते हुए जहां तक समाधि न रहे, वहां तक वो समाधि झूठी है, वो तो कृत्रिम समाधि है, बनावटी समाधि है। अब महाराज वो जगह होश में आए तो भी याद आया, बोले अरे वो स्त्री हमारे पास आज आने वाली थी, आई कि नहीं? वो तो आई थी, तुमको समाधि देख के लौट गई। और ये बोले कि हाय हाय, इस साधु ने तो हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय किया, है ना, समाधि लगवा दी। ये सब सुख मान्यता के सुख होते हैं। राम वाले को कृष्ण का उत्कर्ष सुन के सुख नहीं होता, कृष्ण वाले को राम का उत्कर्ष सुन के सुख नहीं होता। दोनों आकृतियों में जो एक है, उसको जो पकड़ने की कोशिश करे, उसको दोनों आकृतियों में सुख नहीं होता। महाराज जिनको निराकार का संस्कार है, नारायण, एक मुसलमान के सामने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करो, नारायण, कट्टर हो धर्मात्मा हो ना, छोटा मोटा होगा तो फिसल जाएगा। ईसाई के सामने ईश्वर के आकार का वर्णन करो, अरे और छोड़ो, अपने घर में हमारे जो महाशय भाई हैं तो है ना, उनके सामने ईश्वर की साकारता का वर्णन करो। अच्छा, एक साकारोपासक के सामने निराकार का वर्णन करो। ये सब अपनी अपनी आदत डाल ली गई है, अपनी अपनी मान्यता बनाई गई है। सत्य को पकड़ने की, समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई है। तो ये सुख नहीं है, ये सुख के निमित्त हैं। और इनसे जो क्षण भर के लिए चित्त में सुख चमक जाता है, वो क्या है? वो सुख नहीं है, वो सुखाभास, सुखाकार वृत्ति है। अरे वो सुख क्या जो क्षण आया और क्षण गया, उसमें तो सतीत्व ही नहीं है, वो तो सुखाकार वृत्ति है।
बोले समाधि में महाराज कोई आकार नहीं वृत्ति का। बोले भाई वो सुख स्थिति है। एक संसार के जो विषय हैं, घंटा घड़ियाल बजाने में जो सुख आता है वो सुख के निमित्त है, और मन में जो सुख का ख्याल होता है वो सुखाकार वृत्ति है, और जो शांति हो जाती है वो सुख स्थिति है। ये सब किसके लिए? असली सुख तो वो है जिसकी सेवा में ये सुख के निमित्त लगते हैं, ये सुखाकार वृत्ति लगती है, ये सुख स्थिति होती है। ये सब किसकी सेवा के लिए होता है? वो तो बेचारा अपने घर में ज्यों का त्यों बैठा है। मोदनीयम, ये सारे मोदन उसी के लिए हैं, ये सारे ओदन उसी के लिए हैं, और ये सारे मोदन उसी के लिए हैं। किसके लिए है ये समाधि? किसके लिए है ये इष्ट देवता? किसके लिए है ये विषय सुख? जिस आत्मदेव के लिए हैं उसको तुमने अपने आप को जाना। अमुक रासायनिक प्रक्रिया से क्या बनाया जाता है ये तुमको मालूम है, अमुक लोक में जाने पर क्या मिलता है ये तुमको मालूम है ना? लेकिन किसको मिलता है? ये तो पाने पाने की वासना ने, पाने पाने की वासना ने पाने वाले को ही ढक दिया है। असल में दुनिया में ये पाके वो पाके कोई सुखी नहीं हो सकता। ये मिलेगा तो वो खो जाएगा, वो मिलेगा तो वो खो जाएगा। एक न एक झंझट दुनिया में लगी रहेगी। जिसके घर में 1 दर्जन बच्चे होंगे तो एक आध को जुकाम खांसी तो लगी रहेगी ना, है? जब तुम 1000 चीजों के चाहोगे तो 9 ग्रह में से एक आध ग्रह तो उन पर लगे ही रहेंगे। हजारों चीजों को तुम चाहोगे तो सब कैसे मिलेंगे? सब इंद्रियों का भोग चाहोगे तो कैसे मिलेगा? हर समय अपनी बदलती हुई मनोवृत्तियों को सुखी रखना चाहोगे तो कैसे रहेंगे? उसके लिए एक निमित्त चाहिए, उसके लिए एक आधार चाहिए, उसके लिए एक प्रकाश चाहिए, उसके लिए एक अधिष्ठान चाहिए, है ना? कभी सोचा है किसके लिए ये सब? किसके लिए? कस्मै देवाय हविषा विधेम। तुम मित्र किसके लिए बनाते हो? तुम धन किसके लिए इकट्ठा करते हो? तुम धर्म किसके लिए करते हो? तुम भोग किसके लिए भोगते हो? तुम नरक से किसके लिए बचना चाहते हो? तुम स्वर्ग में किसके लिए जाना चाहते हो? तुम समाधि क्यों लगाना चाहते हो? वो अपना आत्मा, नारायण, वो अपना आत्मा, उसका साक्षात्कार होना आवश्यक है। एक आदमी गया रेलवे स्टेशन पर, बोले हमको टिकट दे दो। पैसा डाल दिया भीतर, हाथ डाल दिया, टिकट दे दो। टिकट देने वाले ने पूछा कहाँ का? बोले ये हमको नहीं मालूम, चाहे जहां का दे दो। हमको तो टिकट से मतलब है। किस गाड़ी पर सवार होगे? किसी पर भी सवार हो जाएंगे ना। भाई जब तुमको अपने गंतव्य का पता नहीं, अपनी साधना का पता नहीं है, अच्छा तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारे घर का, गांव का टिकट दे देते हैं। कहां से आए हो? तो बोले ये भी नहीं मालूम। लो, अब जिसको ये न मालूम होए कि हमको कहां जाना है और किस गाड़ी से जाना है, तो उसके लिए तो यही उपयुक्त है ना, क्या कि भाई उसको उसके घर भेज दिया जाए। न तुम्हें स्वर्ग के बारे में मालूम, न नरक के बारे में मालूम, न परलोक के बारे में मालूम है, तो सबसे उचित, सबसे तुम्हारे लिए सबसे सत्य बात यही है कि तुमको भटकने न दिया जाए। काहे को दिन भर ट्राम पर, बस पर, रेलगाड़ी पर काहे को घूमते हो जब तुम्हारा कोई लक्ष्य ही नहीं है सृष्टि में? और जो लक्ष्य होगा वो नाशवान होगा। अपने घर में बैठो ना,
समोदते मोदनीयम हि लब्ध्वा, जिसको सब आनंद दिए जाते हैं वो दुनिया के सब आनंदों से भी जो प्यारा है, उस अपने आप का साक्षात्कार करके आनंदित होता है। वही आनंद का, जैसे ज्ञान का मूल अपना आत्मा है, वैसे प्रियता का मूल अपना आत्मा है। सब चीज जाननी पड़ती है। देखो, दूसरी चीज बनानी पड़ती है, अपने को बनाना नहीं पड़ता। सब चीज जाननी पड़ती है, जानना तो खुद है। दुनिया में दूसरे से प्रेम करना पड़ता है, वो है कि नहीं? हो जाता है, करना पड़ता है, फिर मिट जाता है, फिर बदल जाता है, पर अपने आप से प्रेम करना नहीं पड़ता। आपने अपने आप से किस दिन प्रेम किया मालूम है आपको? तारीख बता सकते हैं? अगर किसी प्रेयसी से प्रेम किया होगा या किसी प्रीतम से प्रेम किया होगा तो आपको तारीख भी मालूम होगी कि अमुक दिन राह चलते देखा सड़क पर, है ना, पार्क में देखा, अमुक जगह स्कूल में देखा और प्रेम हो गया। दूसरे से प्रेम किसी तारीख को पैदा होता है, नारायण, कोई विशेषता देख के होता है, और अपने आप से प्रेम पैदा नहीं होता। अपने आप से प्रेम है। तुम तो अपने आप को जानते, स्वतः सिद्ध प्रेम है, और आत्मा स्वतः सिद्ध प्रेम है, आत्मा स्वतः सिद्ध ज्ञान है, आत्मा स्वतः सिद्ध सत्ता है। आत्म सत्ता होवे तब ईश्वर सिद्ध होगा। हम न होवे तो ईश्वर किसके लिए, किस काम आवेगा? हम न हो तो ज्ञान किसको होगा? अपने आप से प्रेम करना, इसी से आत्मज्ञान होने के बाद सत्ता की स्थापना के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई प्रयोग नहीं करना पड़ता, और किसी दूसरे से प्रेम करना हो तो करना पड़ता है, अपने आप से प्रेम करना नहीं पड़ता है। स्वतः सिद्ध का प्रेम होता है स्वतः सिद्ध का प्रेम। इसीलिए जीवन मुक्ति में सहज प्रेम, सहज ज्ञान और सहज जीवन की स्थिति होती है। विवृतम सद्म, ये बनावटी सारे संसार में, है ना, ये मकान बना रहे तो इसमें इसकी स्थापना करेंगे, तो ये ज्ञान प्राप्त कर रहे विषय का तो कब तक रहेगा? कि ये प्रेम कर रहे बाहर के पदार्थों में, तो विवृतम सद्म नचिकेतसम मन्ये, हे नचिकेतस, त्वाम नचिकेतसम त्वाम प्रति सद्म विवृतम मन्ये। अब हम समझते हैं कि तुम्हारे लिए ब्रह्म का द्वार खोल गया। तदेतत एवं विधम ब्रह्म सद्म भवनम नचिकेतसम त्वाम प्रति अपावृत द्वारम विवृतम अभिमुखीभूतम मन्ये। तुम्हारे लिए ब्रह्म का दरवाजा खोल गया, क्योंकि अब लोक परलोक के विषय में रुचि नहीं है। एक बात देखो, आपको फिर से याद दिलाता हूं, जो मृत्यु के सम्मुख जाकर खड़ा हो सकता है वही लोक परलोक के भोग को छोड़ सकता है। माने जो देहासक्ति को जो छोड़ सकता है वही विषयासक्ति को छोड़ सकता है। नचिकेता देहासक्ति छोड़कर जमराज के सम्मुख खड़ा है, मृत्यु के सम्मुख खड़ा है, अशेष विशेष का निषेध करके। उसके सामने मानो सारे विषय, सारी इंद्रियां, सारी मनोवृत्तियां, है ना,
मर गई हैं। मृत्यु 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 महामृत्यु। और वो मृत्यु उसको बता रहा है कि बेटा बस तू है और कुछ नहीं है, विषय नहीं है, इंद्रियां नहीं है, वृत्तियां नहीं है, है ना, गति आगति नहीं है, बस तू है। और प्रश्न क्या? अब देखो प्रश्न, कठोपनिषद का मूल प्रश्न तो ये है। नचिकेता ने अभी तक जितनी बात हुई, जो वरदान मांगा, जो प्रश्नोत्तर हुए, वो तो महात्म्य के सूचक हैं। असली प्रश्न कठोपनिषद का ये है, अन्यत्र धर्माद अन्यत्राधर्मात् अन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। ये नचिकेता का मूल प्रश्न है। यही उपनिषद का प्रतिपाद्य है। जो धर्म से परे है, मैं यदि अधिकारी हूं और आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तो नचिकेता ने कहा, यमराज आप मुझे ये बताइए, जो शास्त्रीय धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी नहीं मिलता, अन्यत्र, अन्यत्र माने परे है, धर्मानुष्ठान का फल कैसा होता है? जैसे आप अपने हाथ में ढेला लेके फेंकें तो कितनी दूर जाएगा? आपके हाथ में जितनी ताकत होगी, फेंकने का जितना अभ्यास होगा, ढेला गिर जाएगा कि नहीं? अंत में ढेला गिर जाएगा। अच्छा, आपने बंदूक से गोली छोड़ी, कहां तक जाएगी? जितनी उसमें शक्ति होगी। तो धर्म किए का जो फल होता है, वो धर्म में जितनी श्रद्धा है, मंत्र में जितनी शक्ति है, देवता का जितना ऐश्वर्य है, ब्राह्मण में जितनी पवित्रता है, इनसे समूहीकृत धर्म फल की उत्पत्ति होती है। तो ये परब्रह्म परमात्मा तो किसी घेरे में है नहीं, अनंतता किसी धर्म का फल नहीं है। इसलिए हम अद्वितीय अनंत अविनाशी परिपूर्ण प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व को चाहते हैं। हम किसी धर्म के कर्म के फल को नहीं चाहते हैं। अन्यत्रा धर्मात्, अन्यत्रा धर्मात् का अर्थ है अधर्म से जो अन्यत्र है। देखो, उत्थान की परम अवधि है धर्म का फल, और पतन की परमावधि है अधर्म का फल। अधर्म का फल क्या है? कि पतन की परमावधि, नरक में जानो, क्षुद्र जोनियों में जाना। तो बोले धर्म जिससे ऊपर उठा नहीं सकता, धर्म जिससे नीचे है, और अधर्म जिससे गिरा नहीं सकता, है ना। अन्यत्र धर्मात् का अर्थ है एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा आनंद है जो धर्म का फल धर्म से उत्पन्न नहीं होता, धर्म से जिसकी प्रतिष्ठा नहीं होती, और धर्म से, है ना, जिससे ऊपर नहीं जाया जाता। और अधर्म, अधर्म जिससे नीचे खींचता नहीं है, अधर्म दुख नहीं देता है, अधर्म गिराता नहीं है, माने जिस पर धर्म अधर्म रूप कर्म का उत्कर्षापकर्ष रूप उभयविध फल नहीं पड़ता। एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नोकनीयान। ब्रह्म ज्ञान की ये महिमा है कि धर्म इसमें समृद्धि नहीं दे सकता, वृद्धि नहीं दे सकता, और कर्म जो है वो कनीयान, नीच अधर्म जो है कि वो कनीयान नीचे नहीं ले जा सकता। धर्म और अधर्म दोनों का असर जिसके ऊपर न पड़े, वो वस्तु हमको बताओ। देखो, धर्म करोगे तो अधर्म भी तो थोड़ा हो ही जाता है। कैसे? ये जब होम करते हैं ना, होम
तो जौ गेहूं जो आग में डालते हैं ना, हवन करते हैं, तो उससे धर्म होता है। परंतु उसके साथ जो जौ गेहूं के साथ जो कीड़े जाते हैं ना हवन, जो इनके कीड़ों का जो हवन होता है ना, तो उससे पाप भी लगता है। बोला वो लकड़ी जो जलती है ना, लकड़ी में जो लकड़ी जलाते हैं वो धर्म होता है, और जो उसमें कीड़े जलते हैं उनका पाप भी होता है। और रसोई बनाते हैं ना, रसोई, ऐसा दुनिया में कोई काम ही नहीं है, कोई नहीं। हाँ, ऐसा संसार में कोई कर्म नहीं है, ऐसा धर्म नहीं है कोई जिसके साथ थोड़ा पाप न लगा हो, और ऐसा कोई पाप भी नहीं है जिसके साथ थोड़ा पुण्य न लगा हो। ये सब अपेक्षाकृत होते हैं। वही काम गृहस्थ करे तो पुण्य होगा, और वही काम सन्यासी करे तो पाप लग जाएगा, और वही काम सन्यासी करे तो पाप लग जाएगा, पुण्य हो जाएगा, और वही काम गृहस्थ करे तो पाप लग जाएगा, पुण्य हो जाएगा। उल्टा होता है, उल्टा हो जाता है। एक स्थान में करे तो कुछ, जगन्नाथपुरी में जाके जूठा खा लो तो पाप नहीं लगेगा, दूसरी जगह खाओ तो पाप लगेगा। ये सब बड़ी विचित्र बात है। एक दिन जुआ खेलने की भी छुट्टी होती है, एक दिन गाली देने की भी छुट्टी होती है, एक दिन जूठा खाने की भी छुट्टी होती है, एक दिन चाम की भी छुट्टी होती है। ये धर्माधर्म के निर्णय जो हैं वो बड़े विलक्षण हैं, लेकिन होते हैं सब संसार में। एक ऐसा परमार्थ है, एक ऐसी वस्तु है जिस पर धर्म और धर्म से श्रेष्ठता नहीं आती और अधर्म से अपकर्ष नहीं होता। अन्यत्रास्मात् कृता कृतात्, ऐसी वस्तु है जो न कार्य है न कारण है। दुनिया में लोग कार्य और कारण के चीज, ईश्वर कारण है, प्रकृति कारण है, और ये जगत कार्य है ना, जिसमें कार्य कारण भाव नहीं है। और एक ऐसी चीज है जो पहले पैदा नहीं हुई और आगे पैदा होगी भी नहीं, काल का संबंध जिससे नहीं है, स्थान का संबंध नहीं, कर्म का संबंध नहीं, कार्य कारण रूप वस्तु का संबंध नहीं, स्थान का संबंध नहीं, और काल का भी जिसके साथ संबंध नहीं है, अविनाशी परिपूर्ण। ऐसी वस्तु को गुरुदेव आप देखते हो, जानते हो, यथा